ॐ अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां प्रणलिता श्रीविशाखां ते कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो सब लोग का स्वागत है। अभी हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं और इस अध्याय में हमने अभी तक पहले से 6 श्लोक देखे हैं। तो उनमें कृष्ण भगवान जो है वो बताते हैं कि कैसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि पिछले ग्रंथ या अध्याय में उन्होंने कहा था कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, उससे जो है काम का नष्ट हो सकता है या काम जो है वो खत्म होगा। तो ये ज्ञान कैसे प्राप्त है उन्होंने भी शुरुआत की। और ये ज्ञान उन्होंने बताया कि पहले कि ये ज्ञान जो है उन्होंने सूर्य देव जो है उनको दिया था और ये परंपरा से नीचे चला आ रहा है। और अभी मैं ये सेम ज्ञान जो है वो आपको दे रहा हूँ। तो इसमें फिर अर्जुन जो है वो प्रश्न पूछते हैं कि जो आप जो है आपका जन्म तो बाद में हुआ, सूर्यदेव का तो जन्म जो है वो पहले हुआ, तो कैसे आपने ये ज्ञान दिया है। तो इसमें फिर हमने देखा कि कैसे भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मैंने और आपने बहुत सारे जन्म लिए हैं, मैं उन सबको जानता हूँ लेकिन आप नहीं जानते। और फिर हमने लास्ट टाइम देखा कि भगवान कहते हैं कि अजो अपि सन अव्ययात्मा, कि मैं मैं हमेशा मेरा जो शरीर है वो जो नश्वर नहीं है, मतलब वो कभी नष्ट नहीं होता, और मैं जो हूँ कभी जन्म लेता नहीं हूँ, और मैं सबका जो है मालिक हूँ, लॉर्ड हूँ। इसलिए उसका कहते हैं कि मेरे रूप में ही मैं वापस हर युग में आता रहता हूँ। तो उनका शरीर जो बदलता है इसलिए उनको याद रहता है। तो अभी 7वें श्लोक में आज हम देखेंगे कब उनका जन्म होता है, कभी होता है, ऐसे हो जाता है अचानक कि कुछ विधि नियम है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा, whenever and wherever, he certainly, dharmasya of religion, glani discrepancies bhavati become manifested, bharata, o descent of bharata, abhyuthanam, predominance, adharmasya of religion, tada at that time, atmanam, self, sijami, manifest, aham, I. Whenever and wherever there is a decline in religious practice or descent of Bharata and a predominant rise of a religion, at that time I descend. हे भारतवंशी, जब भी आ, और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तक मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि जब जब भी धर्म जो है उसकी पतन होता है और अधर्म बढ़ता है तब मैं जन्म लेता हूँ। तब ये धर्म क्या है, तो वो तो वेदों में लिखा गया है, और उसकी जो विपरीत है वो अधर्म है।
तो ये सब हमें अभी जो है हाँ तात्पर्य में पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। The word Sajami is significant hearing. Sajami cannot be used in the sense of creation because, according to previous verse, there is no creation of the Lord's form or body, since all of the forms are eternally existent. Therefore, Sajami means that the Lord manifests himself as he is. तो इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है सुजामी करके। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि सुजामी का मतलब होता है कि जन्म लेना या आना, लेकिन आ, इस संदर्भ में भगवान का जो शरीर तो वही का वही है, तो इसलिए यहाँ जो है सृष्टि करके नहीं बोल सकते, किंतु ऐसा कह सकते हैं कि भगवान का स्वरूप या शरीर जो है वो उसी रूप में यहाँ पे आते हैं, क्योंकि उनका शरीर जो है वो शाश्वत है, कभी बदलता नहीं है, और इसलिए यहाँ पे वो यथारूप खाली प्रकट होते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका शरीर बदलता है या रूप बदलता है, वो तो वैसे है वैसे ही रहेंगे, क्योंकि उनके शरीर में कभी परिवर्तन नहीं आता। ये हमें पिछले श्लोक में देखा था कैसे वो कहते हैं कि वो कभी बदलते नहीं। तो although the Lord appears on schedule, namely at the end of the Dwapar Yuga of the 28 million or 7th day in the day of unjustment, तो भगवान का जो है यहाँ पे आने की जो समय है वो तय होता है। तो कब आते हैं भगवान, तो इसके बारे में ना हमें जानकारी चाहिए। तो हमें तीसरे स्कंद में 11वें अध्याय में कैलकुलेशन ऑफ टाइम फ्रॉम द एटम करके चैप्टर का नाम है, उसके हमें समझना होगा थोड़ा सा। तो उसमें आज तो हम सेकंड से स्टार्ट करते समय, लेकिन वहां पे समय की स्टार्ट होती है एटम या परमाणु से। उसके बाद परमाणु, फिर दो परमाणु का अणु, फिर त्रसर रेणु, फिर त्रुटि, वेद, लव, फिर उसके बाद निमेश, क्षण, काष्ठ, लघु, नाड़िक। ये नाड़ी का मतलब 30 मिनट हो गया, और लघु मतलब 2 मिनट, और काष्ठ मतलब 8 सेकेंड। उस तरह मुहूर्त मतलब 1 घंटा के रूप राउंड होता है। फिर प्रहार यानी 3 घंटे, और 4 प्रहार दिन के और 4 रात के, मतलब 8 प्रहार मतलब 24 घंटे होते हैं। तो उस तरह ये सब होता है। तो हमारे यहाँ का 6 महीना वो इंद्र जी का एक दिन है, और वैसे ही हमारे 6 महीना उनकी एक रात है, यानी हमारा 1 साल उनका एक दिन है। ये हमें समझना चाहिए। और ऐसे आ, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र आके जाते हैं, और एक इंद्र जो है वो अराउंड 71 लाइफ साइकिल, 71 योगा साइकिल से थोड़ा ज्यादा जीते हैं। यानी 1 लाइफ साइकिल जो है उसमें चतुर, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये चारों का मिश्रण है। तो टोटल अराउंड 43,20,000 ईयर्स होते हैं, जिसमें 4,32,000 कलयुग के हैं, 8,64,000 जो है द्वापर के, 12,96,000 जो है त्रेता, और 17,20,000 है वो सतयुग का है। तो ऐसे टोटल मिला के 43,20,000 का एक दिव्य युग या एक चतुर्साइकिल होता है। सो ऐसा 71 करेंगे तो 71 प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो इंद्र का दिन है, और इंटू 14 करेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन है। तो अभी जो चल रहा है वो ब्रह्मा जी का 51th ईयर, मतलब 51 साल का पहला दिन है। 51th ईयर ऑफ ब्रह्मा जी का आज पहला दिन है, और पहले दिन में ये जो चल रहा है वो 28 मिलियन, मतलब 7वां मनु चल रहा है। 14 मनु जो दिन में, तो 7वें मनु का 28 जो साइकिल है, 28 साइकिल, मतलब एक साइकिल में हमने देखा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ऐसे ये 28वां साइकिल में द्वापर युग के एंड में कृष्ण का जन्म हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ज्यादा समझ में आया तो समझिए कि ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं, उसमें 50 साल कंप्लीट हो गए, और ब्रह्मा जी के समय का ये 51 ईयर का फर्स्ट डे, ठीक है। और उसमें अभी जो है वो सेवेंथ मंथ मतलब 7 इंद्र, तो जो ये जो सेट है वो साथ में आते हैं,
तो अगर हमने बोला इंद्र, तो एक सेट में 7 सेज, देवी देवता, इंद्र, मनु, और मनु के जो पुत्र है वो आगे आगे धीरे धीरे आएंगे, तो ये सब एक सेट साथ में आता है। तो इसमें सेवेंथ मनु लिखा है, यानी मतलब क्या हुआ, सातवें जो इंद्र है वो आ रहे हैं, सातवां पूरा सेट आ रहा है, जो भी बोलेंगे हम, पूरा जो है। और ये जो है अभी ब्रह्मा जी के 51th ईयर का फर्स्ट डे का, सेवेंथ मनु का 28वां मिलेनियम का द्वापर युग। तो ये 71 तक चलता रहेगा, 7 फिर उसका 8 मनु आएंगे, 9 ऐसे चलता रहेगा। तो भागवतम में इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि कौन से मनु आएंगे, क्या आएंगे, वो सब आगे दिया है। बट समझने के लिए हमने भी समझा कि ये जो लिखा है कि although the Lord appears on schedule, namely at the end of Dwapar Yuga of the 28th millennium of 7th Manu in the day of Brahma, वो क्या होता है ये देखो। ठीक है, तो he has no obligation to adhere to such rules and regulations because he is completely free to act in any way at his will। तो ऐसे तो भगवान को जो है उस पे कुछ भी मतलब उन पे बंधन नहीं है, क्योंकि वो तो स्वेच्छा से आते हैं और स्वतंत्र है। किंतु वो भी फिर क्या है, समय का पालन करते हैं और उस समय में आते हैं। आ, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उस समय आए। सो ही therefore appears by his own will whenever there is predominance of curiosity and a disappearance of the true religion। तो वो जब जब आते हैं, जब भी अधर्म का प्राधान्यता बढ़ जाता है और धर्म जो है वो लोप होने लगता है या गायब होने लगता है, तब वो principles of religion are laid down in the Vedas, and any discrepancy in the matter of properly executing the rules of the Vedas makes one religious। तो अभी प्रश्न आता है कि धर्म क्या है, क्योंकि जब धर्म का नष्ट होता है तभी भगवान का जन्म होता है। तो धर्म क्या है, तो ये सब वेदों में लिखा गया है कि धर्म क्या है, धर्म के जो निधि नियम क्या है वो वेदों में लिखा गया है। और वेदों के अनुसार अगर कार्य करते हैं तो वो धर्म है, और वेदों के विपरीत कोई कार्य करता है तो अधर्म है। और जब जब लोग वेदों के विपरीत कोई कार्य करते हैं, तब तक भगवान यहाँ पे जन्म देते हैं। तो इसलिए कोई इसमें त्रुटि आ जाती है या इसमें कुछ गड़बड़ होती है, तो भगवान यहाँ पे जन्म देते हैं, या जन्म या फिर अपेयर होते हैं। जन्म तो अभी शरीर तो हो ही रहता है यहाँ पे। सो इन द भागवतम इट इज स्टेटेड दैट द such principles are laws of the Lord। तो ये जो नियम है, ये भागवत में लिखा है कि ये जो है वो सब भगवान ने बनाए हैं, भगवान ने नियम बनाए हैं। ओनली द लॉर्ड कैन मैन्युफैक्चर सिस्टम ऑफ रिलीजन। तो केवल जो भगवान है वो किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके अलावा नहीं कर सकता। नहीं तो क्या होगा, हर कोई बोलेगा ये नियम है, ये कानून है, मैं जो बोलूंगा ऐसा कानून, तो पूरी दुनिया में क्या है, एकदम झगड़ा हो जाएगा सब जगह, फिर सब लोग बोलेंगे ये। और इसलिए केवल भगवान ही जो है वो नीति नियम और धर्म और कानून सब बना सकते, और किसको ये हक नहीं। द वेदास आर also accepted as originally spoken by the Lord himself to Brahma from within his heart। तो वेद जो है वो भी ब्रह्मा जी ने कहा है, लेकिन ब्रह्मा जी को भी मूल जो है उनके हृदय में भगवान जो है वो ही उच्चारित करते या बताते हैं, और इसलिए ब्रह्मा जी जो है वो बता पाते। तो इसलिए जो है इसमें लिखा है therefore the principle of dharma is a direct or the supreme person about it। धर्मान तो साक्षात भगवत प्रणीता। तो बहुत अच्छा सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, छठे अध्याय का, छठे स्कंद का तीसरे अध्याय का। तो कहता है वो, धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, न वै विदुर ऋषयो नापि देवा, न सिद्धा मुक्त्या असुरा मनुष्या, कुतो न विद्याधरा चारण। तो ये जो धर्म है वो केवल और केवल, जो सही धर्म के विधि नियम है वो भगवान बता सकते हैं, और भगवान ही जो है वो ही सबको बता सकते हैं, या तो समझ सकते जो भी है तो उसका पालन कर सकते हैं। देखो बड़े बड़े ऋषि जो रहते हैं वो सत्वगुण में रहते हैं,
और बड़े बड़े अलग अलग ग्रहों में भी रहते हैं, तपोलोक, जनलोक, महलोक में ऊपर रहते हैं। लेकिन वो भी जो है सही में धर्म क्या है उसको समझना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और इसलिए देखो, अगर आप श्लोक है उसमें लिखा है, न वै विधुर ऋषयो नापि देवा। तो विधुर का मतलब होता है जानना, वेद या विदु जो बोलते हैं, विदु जानना। ऋषयो मतलब ऋषिगण, और नापि देवा मतलब देवों को भी पता नहीं, ना देवा। ना सिद्धा, सिद्धों को भी पता नहीं है। सिद्धा मुख्य जो मेन सिद्धा का जो होता है वो भी पता नहीं उसको, सिद्धों को जो मुख्य होता है। फिर अगर उनको नहीं पता तो आसुर को पता ही नहीं है। और जो मनुष्य है उसको तो बिल्कुल पता नहीं है। और बाद में उसका मतलब, अगर इनको पता है तो विद्याधर और चारण दया, इनको तो ना विद्याधर चारण, तो विद्याधर और चारण दया को भी पता नहीं है। तो इसका मतलब ये धर्म जो है वो जान पाना बहुत ही मुश्किल है। जब तक भगवान नहीं बताएंगे तब तक पता नहीं चलेगा। और इसलिए कहा गया धर्मन को साक्षात भगवत में, तो भगवान ने ये बताया। एंड दिस प्रिंसिपल क्लियरली इंडिकेट थ्रू आउट द भगवद गीता। तो ये जो धर्म के अलग अलग जो पहलू हैं, ये भगवत गीता में आदि मध्य और अंत हर जगह पे अच्छे से बताए गए। तो इसलिए जब हम भगवत पढ़ रहे, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तब हम जीवन कैसे जीना जी रहे हैं, बट सारे जो बाकी ग्रंथ है उसके भी जो मेन मेन जो प्रिंसिपल्स जो है वो सब हम समझ रहे हैं। तो इसीलिए अगर हमने इसीलिए भगवत गीता पढ़ी और बाकी सब वेद सब नहीं पढ़े तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमें इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे। और फिर भी अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, अगर समय है और बहुत कुछ है तो। नहीं तो हम भगवता भागवतम चैतन्य चरितामृत पढ़ने से काफी हमें जानकारी उसमें मिल जाती है। तो इसलिए ये जो धर्म के नियम है, ये भगवान के प्रत्येक प्रत्येक आदेश है, और इसलिए ये हमें समझ। तो ये भगवत गीता में बताए गए। The purpose of the Vedas is to establish such principles under the order of the Supreme Lord, and the Lord directly orders at the end of the Gita that the highest principle of religion should surrender to Him only and nothing more. तो वेदों का जो मेन उद्देश्य है, वो जो भी भगवान ने अलग अलग जो बताया है, संदेश दिए हैं, आदेश दिए हैं, उसकी स्थापना करना है। और गीता के अंत में देखेंगे तो भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्चतम जो सबसे ऊपर का धर्म क्या है, उनकी शरण ग्रहण करना, यानी सरेंडर इनटू द लॉर्ड। वो जो है वो सबसे हाईएस्ट धर्म है। तो इसलिए हमें उसका ध्यान रख के पालन करना चाहिए। The Vedic principles push one towards complete surrender to him, and wherever such principles are disturbed by the demonic, the Lord appears. तो वेदों के अनुसार जो नियम दिए गए हैं अलग अलग, उसमें जीव को क्या करना है, पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर करने के लिए उसकी ओर बढ़ाते हैं। और जब असुर लोग आके नियम को खंडित करते हैं, तब भगवान क्या करते हैं, प्रकट होते हैं। और इसलिए भगवान जो है बारम्बार आते हैं। From the Bhagavatam, we understand that Lord Buddha is the incarnation of Krishna, who appeared when materialism was rampant and materialists were using the pretext of the authority of the Vedas. तो भागवतम से हम समझ सकते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म या प्राकट्य क्यों हुआ यहाँ पे, सॉरी प्राकट्य बोलेंगे, बिकॉज मैंने बताया उनका शरीर नहीं होता, वही सेम शरीर में आते हैं, उनका बदलाव नहीं होता। तो बुद्ध जो है वो कृष्ण के ही अवतार हैं। हम देखते हैं कि जब थोड़ा गड़बड़ हो गया, हरे कृष्ण, तो जब भौतिकवाद का बोलबाला बढ़ गया, और भौतिकवादी दौर में क्या हुए कि उसमें लोगों ने क्या किया कि उसको एक प्रमाण बना दिया, और वेदों की आड़ में ही वो गड़बड़ करने लगे। मतलब आ, उसके हिसाब से ये करने लगी, तब बुद्ध जी आते हैं फिर अवतार।
Although there are certain restricted rules and regulations regarding animal sacrifice to particular purpose in the Vedas, people of demonic principle took to animal sacrifice without reference to the Vedic principles. तो वेदों में कैसा है, अगर आप देखोगे ना, तो वहां पे छूट दी है कि आप मांस खा सकते हो, आ, जो चीज एक्चुअली हम ना बोलते हो वो कहने हो दिया, लेकिन उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है कि व्यक्ति जो इसको छोड़ देगा, जैसे अगर कोई काम करने को बोले कार्य दे और उसमें बहुत सारी बाधा है, बहुत सारी बाधा है, बहुत सारी, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, इतनी बाधा, इसे काम ही नहीं करेंगे। तो उसी तरह वेदों के अनुसार अगर उसमें लिखा गया है कि आप काट सकते हो, उसमें लिखा गया है कि महीने में एक दिन अमावस्या के दिन ये मंत्र बोलने पड़ेंगे, इतनी ये विधि विधि करनी पड़ेगी, गाँव के बाहर जाना पड़ेगा और काटना, फिर और उसके बाद खुद को ही सब कार्य करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। और तो इतना सब देख के क्या होता है, व्यक्ति क्या करेगा, बोलेगा इतना कौन मेहनत करेगा, वो भी थोड़े से इसके लिए। तो अल्टीमेटली क्या है, वो छूट जो दी है वेदों में, वो इस प्रकार से दी है कि लोग उससे विमुख हो जाए, छूट जाए। किंतु अभी इस समय क्या हुआ था कि लोगों ने वो छूट का इस्तेमाल ले लिया, लेकिन जो उसमें नियम दिए गए थे किस तरह करना है, वो उसको अपनाया नहीं, उसको उड़ा दिया, कभी उसको फॉलो नहीं किया। तो इसीलिए जो है लॉर्ड बुद्धा appeared in order to stop this nonsense and to establish the Vedic principles of non-violence। तो इसलिए भगवान बुद्ध को आना पड़ा फिर से यहाँ पे, और इस तरह उन्होंने जो ये गलत चीज चल रही उसको बंद किया, और जो नॉन वायलेंस का जो प्रिंसिपल है उसको उन्होंने पुनः स्थापित किया। तो इसलिए वहाँ पे उनका जन्म हुआ, वहाँ पे यहाँ पे आता है, मतलब अहिंसा के जो नियम है उसको स्थापित करने के लिए वो अवतरित हुए। Therefore, each and every avatara or incarnation of the Lord has a particular mission, and they are all described in the revealed scriptures। तो जो भी भगवान के अलग अवतार आते हैं, हर अवतार का कोई ना कोई विशेष उद्देश्य होता है, और ये सब शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रों में लिखा गया है। तो अगर शास्त्रों में लिखा नहीं गया, इसका मतलब अवतार नहीं है। No one should be accepted as an avatara unless is referred to by scriptures. It is not a fact that the Lord appears in only Indian soil. He can manifest anywhere, himself anywhere and everywhere and wherever he desires to appear। तो हम देखते हैं कि अधिकतर अवतार जो है वो भारत में जन्म लेकर दिखता है, किंतु ऐसा नहीं है। तो भगवान जो है वो कभी भी कहाँ पे भी जन्म ले सकते हैं, और जब उनकी इच्छा हो तभी जन्म ले सकते हैं। और पहले के समय में क्या था कि पूरा जो पृथ्वी था वो एक ही चक्रवर्ती सम्राट के अंडर था, और सब कुछ एक ही के अंडर था। अभी जैसे अलग अलग डिवीजन हो गया, वैसा नहीं था, इसलिए सब कुछ एक ही लगता था कि यहीं पे हो, यहाँ पे हो गया। किंतु भगवान जो है वो कभी भी कहीं भी कैसे भी जन्म ले सकते हैं। उनको किसी को उनके किसी की जरूरत नहीं है। तो इसलिए एकदम लगता है कि भारत में जन्म ले रहे, लेकिन कहीं भी कहाँ भी ले सकते। In each and every incarnation, he speaks as much about religion as can be understood by the particular people under their particular circumstances। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कभी कभी हमें लगता है कि सब कहते कि नहीं, सब कुछ बताया कि नहीं, तो वो धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना उस परिस्थिति में जो लोग हैं वो उस विषय को समझ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बताते। यानी कहीं कहीं पे देखोगे, तो अलग अलग धर्मों में देखोगे तो बहुत सिंपल सिंपल चीज बताया है कि किसको मारो मत, ये मत करो, तो ये धर्म हो गया। हमारे लिए अगर आप देखोगे तो ये तो बेसिक चीज है। मतलब अगर मनुष्य भी, अगर कोई कहे अपना को मनुष्य है, तो उसके लिए बेसिकली वो चार नियम के पालन करेंगे तभी वो मनुष्य के दर्जा है। और उसके बाद पॉजिटिव में अगर जब करता है, सब अलग अलग बाकी सब करता है, तो भक्ति कहलाता है।
लेकिन कभी कभी लोग उतना ही समझ सकते तो फिर उतना ही बताते हैं। बट द मिशन इज द सेम, टू लीड पीपल टू गॉड कॉन्शियसनेस एंड ओबीडियंस टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन। Sometimes he descends personally, and sometimes he sends his bona fide representative in the form of his son or servant, or himself in some disguise. तो कभी कभी वो स्वयं प्रकट होते हैं, कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को या पुत्र या दास को भेजते हैं, या कभी कभी वो वेश बदल के स्वयं ही प्रकट होते हैं। लेकिन इस सबके पीछे एक ही उद्देश्य रहता है कि लोगों को ईश्वर भावना या कृष्ण भावना, कृष्ण कॉन्शियस भावना में कैसे आगे बढ़ाया जा सके। तो यही एक उद्देश्य होता है अलग अवतारों का, और कोई उद्देश्य। द प्रिंसिपल्स ऑफ द भगवत गीता were spoken to Arjuna, and for that matter to other highly educated persons, because they are highly advanced compared to ordinary persons in other parts of the world. तो अगर आप देखेंगे कि भगवद गीता के जो सिद्धांत है, उद्देश्य है, वो अर्जुन को कहते हैं, क्योंकि वो जो है वो किसी और को नहीं बता सकते, या सबको नहीं बता सकते, या अर्जुन जैसे जो ज्यादा ऐसे महापुरुष है उसको ही बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है वो संसार के अन्य भावों के सामान्य पुरुषों से अपेक्षा अधिक जागरूक थे, अधिक कॉन्शियस था उनका, और इसलिए उनको जो है ये बताया गया। तो अगर जैसे टीचर है वो भी स्टूडेंट्स को इतना ही पढ़ाते हैं जितना स्टूडेंट्स समझ सके। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा आगे बात समझना चाहते हैं और बोलते टीचर बहुत बेसिक ही पढ़ा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर जो है स्टूडेंट्स को बहुत हाई लेवल पढ़ा देते हैं, बेसिक पढ़ाते नहीं। तो ये दोनों में क्या होता है, स्टूडेंट्स का नुकसान होता है। बिकॉज जब तक किसी का अधिकार नहीं है तब तक उसको कितना भी समझाएंगे, कितना भी बताएंगे, कितना भी हाई इंटेलिजेंस होगा, वो नहीं समझ पाएगा कि हर एक चीज के लिए अधिकार लगता है। अधिकार के बगैर कोई व्यक्ति जो है वो कुछ भी नहीं समझ सकता। भले उसका किताब होगी नहीं, तो वो पढ़ भी लेगा लेकिन समझ में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए उसको अभी पात्रता रेडी नहीं हुई। और इसीलिए शुरुआत में जो है बेसिक सिखाते हैं, और फिर धीरे धीरे जैसे व्यक्ति एडवांस होता है उसके इंटेंशन थोड़ी शार्पन होती जाती है, धीरे 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 भक्ति की आगे बढ़ रहा है, तो वैसे वो धीरे धीरे एडवांस बढ़ते रहे। तो यहाँ भी देखेंगे कि अर्जुन जो है वो बाकी लोग से ज्यादा एडवांस है, इसलिए अर्जुन को ये सब बताया गया, बाकी लोग को नहीं बताया। So 2 plus 2 equals 4 in the mathematical principle, and that is true in the business arithmetic class and the advanced class as well. Still there are higher and lower mathematics. तो हम देखते हैं 2 और 2 जो है वो 4 होता है। ये गणित का एक प्रिंसिपल है कि कि गणित में ऐसा होता है कि ये 4 होता है। तो प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए भी वो सत्य है और आगे के विद्यार्थी के लिए भी वो सत्य है। तो ये जो नियम है सत्य है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि गणित के कुछ उच्चतर नियम भी होते हैं और कुछ निम्न स्तर के भी नियम होते हैं। तो जो उच्च स्तर के नियम है वो नीचे वाले को नहीं समझ आ सकते, और इसीलिए जो है उच्चतर नियम जो है ऊंचे आगे के लोगों के लिए, लेकिन नीचे के नियम जो है नीचे के लोगों के लिए। अगर हम इसको कॉमन एग्जाम्पल भी लेंगे ना, समझो कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, तो उसका अधिकार क्या है कि मेडिकल की किताब पढ़ना, उसका अधिकार नहीं है कि इंजीनियरिंग की किताब पढ़ना। तो अगर वो इंजीनियरिंग की किताब पढ़ता है और एडमिशन लेता है कि मेडिकल कॉलेज में, तो अंत में क्या उसको डिग्री नहीं मिलेगी, ना इंजीनियरिंग की मिलेगी ना मेडिकल, जो मेडिकल की पढ़ाई नहीं की और इंजीनियरिंग का उसने एडमिशन नहीं लिया। तो कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में भी हो तो उसका अधिकार लगता है उसे। उसी तरह आध्यात्मिक चीजों के लिए भी अधिकार लगता है। जितना ज्यादा वो उसकी चेतना आगे बढ़ेगी, विकसित होगी, इतना कॉन्शियसनेस बोलता है, कृष्णा भावना, हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस, जितनी चेतना विकसित होगी उतना ही हमें धीरे धीरे समझ में आएगा, नहीं तो समझ में कम आएगा, समझ ज्यादा आएगा। The higher principles of religion begin with the acceptance of four orders and four stages of social life.
as will be explained later. तो ये जो हायर प्रिंसिपल रिलीजन के हैं, ये 4 वर्ण और आश्रम जो है उसको जब स्वीकार करते हैं तभी वो आगे सब रूप से वहां पे the whole purpose of the mission of the incarnation is to arouse Krishna consciousness everywhere. Such consciousness manifest in non-manifest under different. तो सब अवतारा का एक ही उद्देश्य, कैसे कृष्ण में भावना जो है वो आगे बढ़ाया जाए, और परिस्थिति के अनुसार कभी कभी ये भावना प्रकट होती है और कभी कभी अप्रकट भी ये चलता है ये इसमें। तो अभी भगवान जो है अलग अलग समय पे जन्म लेते हैं, ये हमने देखा कि जब जब अधर्म जो है बढ़ता है तभी आते हैं। तो आगे वो क्या करते थे ये एक श्लोक में बताया जो हम लोग पढ़े। तो ये बहुत, ये ध्यान मैं ले रहा हूँ बिकॉज ये सब श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और बारम्बार सुनेंगे भी, आएगा भी, हम बाहर भी सुनते हैं देखते हैं, और अलग श्लोक का लोग अलग अलग तरीके से मतलब बताते हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ा समझेंगे। तो 8वां श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय for the deliverance, sadhuna the devotees, vinashaya for the annihilation and dushkritam of the miscreants, dharma principles of religion, samsthapana arthaya to re-establish, samhamami and to appear to be millennium, to be after millennium, to deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion. I myself appear millennium after millennium. तो भक्तों के का उद्धार करके दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 चीज भगवान करने आते हैं, एक तो भक्तों का उद्धार करते हैं, दूसरा दुष्टों का विनाश करते हैं, और तीसरा धर्म की फिर से स्थापना करते हैं। ये 3 चीजों करने के लिए भगवान जो है हर एक युग में प्रकट होते हैं। According to Bhagavad Gita, a sadhu holy man is a man in Krishna। तो भगवद गीता के अनुसार जो व्यक्ति साधु होता है उसका मतलब क्या है, वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होगा। तो साधु का अर्थ ही है कि वो कृष्ण को भगवान मानता है और जो है उसी चेतना है। A person may appear to be irreligious, but if he has the qualifications of a Krishna consciousness wholly and fully, is to be understood to be a sadhu। देखो बहुत महत्वपूर्ण ये चीज है, ये समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो है आध्यात्मिक लगेगा, ये व्यक्ति जो धर्म नहीं करना, लेकिन वो व्यक्ति यदि पूर्ण कृष्ण चेतना में हो तो साधु समझना चाहिए। तो हम जब कृष्ण भक्ति करेंगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि हमें लगेगा कि जो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं उनका रवैया अच्छा नहीं है, वो गुस्सा करते हैं, कभी गलत उपजा बोलते हैं, कभी व्यवहार में गड़बड़ होती है। जबकि कृष्ण भावना से बाहर जो व्यक्ति है वो ज्यादा अच्छे से बात कर रहा है, उसको गुस्सा नहीं आता और वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। तो इसमें क्या लिखा है कि भले ही वो व्यक्ति जो है वो हमें साधु नहीं दिखता लगता है, हमें लगता है कि वो
गड़बड़ है, ये है वो है। बट अगर वो पूर्ण तरह कृष्ण की शरणागति में है तो उसे साधु समझना चाहिए और उसी तरह का हमें उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे कोई व्यक्ति समझो कीचड़ में बहुत गंदा हो, लेकिन अभी आके स्नान करने के लिए शावर के लिए खड़ा है, उस व्यक्ति को बताना कि कहना कि ये व्यक्ति गंदा है, ये ठीक उचित नहीं होगा, क्योंकि वो शावर के नीचे खड़ा है, जल उस पर गिर रहा है, तो कुछ ही समय में वो शुद्ध हो जाएगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। और इसलिए हमें जो है वो क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को साधु समझना चाहिए। और अगर हमें कुछ नुकसान हो रहा है तो हम उसे दूर रह सकते हैं, किंतु दूर से उसको आदर करना है, अपमान नहीं करना। अगर अपमान किया तो पहला जो नाम अपराध है वो लग जाएगा, और इससे क्या होगा, हमारी भक्ति में ब्रेक लग जाएगी। तो जब कोई नया भक्त आता है, भक्ति में बहुत तेजी आता है, लेकिन किंतु कुछ समय के बाद क्या होता है, वो नाम अपराध करना चालू कर देता है। और इसलिए क्या है, नाम अपराध की वजह से उसकी भक्ति में जो है बहुत सारी बाधाएं आ जाती है, भक्ति जो है शिथिल हो जाती है। जो शुरुआत में जो गति थी, जो चेतना थी, जिस स्पीड में जा रहे थे, वो बहुत ही स्लो हो जाती है। इसलिए कभी कभी जो नए भक्त आते हैं भक्ति में, हम देखते हैं कि बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं, लेकिन जैसे थोड़े पुराने हो जाते हैं, 3 4 साल 5 साल हो जाता है, तो उनकी गति बहुत स्लो हो जाती है। तो इसका कारण क्या है, अपराध। और सबसे बड़ा अपराध क्या है, कि गुरु की निंदा करे। तो भक्त है उसकी निंदा करे, सबसे बड़ा अपराध है। और इसलिए इससे हमें बचना चाहिए। इसलिए अगर व्यक्ति थोड़ा अधार्मिक भी लगे, लेकिन अगर वो पूर्ण कृष्णा में भक्त है तो उससे साधु समझना। And दुष्कृतम applies to those who do not care for Krishna consciousness. तो जो भगवान का भक्त नहीं है, तो उसे जो है असाधु समझना चाहिए, कि वो भगवान की परवाह नहीं करता। और इसका मतलब क्या है, आज व्यक्ति कितना भी अच्छा बोलता हो, सत्व गुण में है, लेकिन कब उसमें परिवर्तन आ जाएगा, ये केवल समय ही बता सकता है। समय के अनुसार वो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में कभी भी आ सकता है, और जो आज उसमें दिख रहा है, ना सत्वगुण दिख रहा है, वो कभी भी गायब हो सकता है। इसलिए उसे असाधु। Such miscreants or दुष्कृताम are described as foolish and the lowest of men. हाँ, वो ऊपर वाले में उसको असाधु समझना मतलब क्या है, उसको भी कृष्णा दे दिया, वो भी अच्छा साधु बनता है, व्यवहार सब अच्छा है। इसलिए ये जी क्यों कृष्णा। Such miscreants or dushkitam are described as foolish in the lowest of kind, even though they may be decorated with mundane education. Persons with 100% engaged Krishna consciousness acted as sadhu, even though such person may be neither learned nor well educated. तो यहाँ पे जो दुष्कृताम जो व्यक्ति है, उसे मूर्ख कहा गया, अधम कहा गया है। भले ही वे संसारिक दृष्टि से बहुत ही कुशित हो, बहुत ही सारी डिग्री हो, बहुत सारी चीजें हो, फिर भी उसको असाधु कहा है। जबकि जो दूसरा व्यक्ति है जो कृष्ण में रहेगा, उसको साधु कहा गया है, भले ही वो पढ़ा लिखा ना हो, ज्यादा कुछ आता ना हो, यानी वो विद्वान नहीं है, या कभी कभी वो सुसंस्कृत भी ना हो, फिर भी उसको साधु समझना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी जो लोग हैं अलग जगह से आते हैं, तो उनको लैंग्वेज, उनकी भाषा, का चलना, खाना पीना, उठना, बहुत बार जो है ऐसा लगता है कि वो साधु जैसा नहीं है। लेकिन किंतु अगर वो कृष्ण भूमि में आ गया है, समझ में आना चाहिए कि वो जो है उसे साधु समझना चाहिए, भले ही कि बाकी ऊपर जो गुण है वो ना हो। As far as the atheists are concerned, it is not necessary for the Supreme Lord to appear
as is to destroy them, as he did with the demons Ravana and. तो ये समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर नास्तिक है तो भगवान उसके लिए यहाँ पे अवतरित नहीं होते। नास्तिक व्यक्ति के लिए यहाँ पे भगवान नहीं आते, क्योंकि उनको विनाश करने के लिए उनको आने की पूरी जरूरत नहीं है। तो मेन जो है वो भक्तों के लिए आते हैं, और क्योंकि वो भक्तों के लिए आते हैं अपने आप असुरों का संहार भी हो जाता है और धर्म की स्थापना भी। The Lord has many agents who are quite competent to penetrate their place. तो लॉर्ड जो भगवान है उनके पास अनुचर है बहुत सारे, जो ऐसे असुरों को संहार करने में एकदम सक्षम है। But the Lord specially descends to appease his unalloyed devotees who are always harassed by the demonic. तो भगवान क्यों आते हैं? ताकि अपने भक्तों को प्रसन्न कर सके। जो भक्त है, जो उनपे जो है कुल धर्म का आधार है, तो ऐसे निशान तो वो दुष्ट करने के लिए, पुष्ट करने के लिए भगवान जो है अवतार लेते हैं, और ऐसे जो है ऐसे लोगों को जो है असुर जो नियंत्रण कर दिया है। वैसे भक्त की पुकार भी भक्तों के लिए आता है, फिर साथ में असुरों को भी पुकार। The demon harasses the devotee even though the latter may happen to be still. Although Prahlad Maharaj was the son of Hiranyakashipu, he was nonetheless persuaded by his father. Although Devaki, the mother of Krishna, was the sister of Kamsa, she and her husband Vyas Vasudev had persecuted only because Krishna was to be born of. तो देखते हैं कभी कभी कि सगा संबंधी भी हो तो भी परेशान करता है भक्त को। अब उदाहरण दो देखते हैं यहाँ पे प्रहलाद महाराज जो है उनके जो पिताजी हिरण्यकशिपु वो उनको तंग करते हैं, और यहाँ पे दूसरा देखते हैं कि भाई जो है कंस वो क्या करता है, अपनी बहन जो है देवकी को पीड़ा देते हैं जब वो सुनते हैं कि उसका बेटा उसे मार दिया। तो इस तरह जो है रिश्तेदार भी परेशान करते हैं। So Lord Krishna appeared primarily to deliver Devaki rather than kill Sama. So she and her husband Vasudev were persecuted only because Krishna was born to them. जो भगवान जन्म ले रहे थे इसलिए वसुदेव और देवकी को सहन करना पड़ा। तो भगवान क्यों आए थे? देवकी को रक्षण देने के लिए, कंस को मारने के लिए नहीं आए, लेकिन बोथ वर परफॉर्म साइमल्टेनियसली, दोनों साथ में। ये भगवान की रहमत। Therefore, it is said here that to deliver the devotee and benefit the demon participants, the Lord appears in different incarnations. So इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए और असुरों का संधान करने के लिए वो विभिन्न अवतार लेते थे। मैं गलत समझ में वो अवतार श्लोक आता है में सृष्टि हेतु मूर्ति प्रपंच अवतार श्री ईश्वर मूर्ति अवतार नाम मायातीत पर व्योम सबार अवस्थाने विश्व अवतारी अवतार। The avatar or incarnation of God descends from the kingdom of God for the material manifestation. In the particular form of the personality of God, whoso descends is called an incarnation of Avtara. Such incarnations are situated in the spiritual world, the kingdom of God. When they descend from the material place, they assume the name Avtara. तो ये जो अवतार अथवा ईश्वर का अवतार जो कहते हैं वो धाम में उनका रहते हैं हमेशा, और इस भौतिक जगत में वो प्राकट्य होते हैं, वहां से यहाँ पे आता है आते हैं। तो एक्चुअली लोग तो धाम में हमेशा रहते हैं, पूरे शरीर में यहाँ पे समझ में आते हैं। तो ईश्वर की ये विशिष्ट कृपा है, उनके रूप है, इस तरह वो अवतारित होते हैं और इसलिए वो अवतार जाते हैं।
तो ऐसे अवतार जो है भगवत धाम में अपने आप स्थित रहते हैं। और जब यह भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उनको अवतार कहा जाता है। यहाँ पे भी आगे इसको अवतार आ गया, बस ऐसा ही है। तो अदरवेश वो अपने आध्यात्मिक जगत में। There are various kinds of avatars, such as Purusha avatars, Guna avatars, Lila avatars, Satyavik Bhavish avatars, Manvantara, avatars, Yuga avatars, all everyone scheduled all over the universe. But Lord Krishna is the primary Lord, the founder of all avatars. Lord Sri Krishna descends for specific purpose of mitigating the anxieties of the pure devotees who are very anxious to see him in his original Vrindavan pastimes. Therefore, the prime purpose of Krishna avatar is to satisfy his unalloyed devotees. तो ऐसे तो अलग तरह के अवतार है, पुरुष अवतार है, गुण अवतार है, लीला अवतार है, सत्याविश अवतार है, मनवंतर अवतार है, का अवतार है। तो ये सब में फर्क क्या है? तो पुरुष अवतार जो है वो तीन पुरुष होते हैं, कारण दशाई, गर्भोदशाई और शिवशाई। इस सृष्टि के सब नियम और सबलग जो है उसके लिए आते हैं। फिर अलग गुण अवतार होते हैं। फिर अलग लीला अवतार है जो लीला के लिए आते हैं। अलग जो है सत्याश अवतार का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति को भगवान की शक्ति दे सकती है, शक्ति जो उसमें आवेश कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, ये सत्याश अवतार होता है। और मनुवंतर अब जो है वो हर एक मनु जो ना 14 इतने इतर होते, तो ऐसे ही वहाँ पे मनु होते सब होते हैं। तो हर एक मनु में एक एक अवतार होते हैं, तो ये भी एक अवतार होता है। और फिर हर एक युग में अवतार होता है। जैसे अभी आ, देखा हमने सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में तो राम जी आते हैं, त्रेता में, फिर द्वापर में कृष्ण जी आते हैं, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए। तो हर एक तो इसमें जो युग है उसमें भी आते हैं। मनवंतरा में आते हैं, और आते हैं। तो ये सब ब्रह्मांड में अपने अपने जो क्रम उसमें आते हैं। लेकिन जो भगवान कृष्ण है ना, वो आदि भगवान है। और समस्त अवतार जो है भगवान कृष्ण द्वारा आते हैं। और भगवान कृष्ण जो है कृष्ण भक्तों की चिंता में को दूर करने के लिए यहाँ पे आते हैं, अवतार लेते हैं। और खासकर वृंदावन लीला जाते आते हैं। और ये जो भक्त है उनको वृंदावन जो रूप है उसमें देखना। इसलिए कृष्ण जो अवतार है वो उसका मूल उद्देश्य क्या है? जो निष्ठा भक्त है, जो शुद्ध भक्त है अपने, उनको प्रसन्न करने के लिए ही वो अपने। और इस तरह अलग लीला है। The Lord says that He incarnates Himself in every millennium. This indicates that He incarnates also in the age of Kali. Actually, in the Srimad Bhagavatam, He incarnated of the age of Kali, Lord Chaitanya Mahaprabhu, who spread the worship of Krishna by Sankirtan movement, promising that noble names, and spread Krishna consciousness throughout India. He predicted that this culture of Sankirtana would be broadcast all over the world. From town to town and village to village, Lord Chaitanya as the incarnation of Krishna, the personality of God, is described secretly, but not directly in the content parts of the revealed scriptures, such as Upanishad, Mahabharata, and Bhagavad. The devotees of Lord Krishna are very much attached to the movie of Lord Chaitanya. Sultan of the Lord does not kill the mission, but endures them by his causeless seed. तो भगवान जो है वचन क्या दे रहे हैं? प्रत्येक रूप में अवतार लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कलयुग में भी अवतार लेते हैं। और इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग में जो भगवान जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेंगे, जो सबकी आलोचना करने वाले। और इस तरह वो पूरा जो है कृष्ण की पूजा प्रसार जो है वो पूरे भारत में वो आगे करेंगे। और फिर क्या है, उन्होंने की भविष्यवाणी की थी कि संकीर्तन की जो ये संस्कृति है ये सारे विश्व के नगर नगर और ग्राम ग्राम में फैलेगी, हर जगह हो जाएगी। तो भगवान चैतन्य जो है वो गुप्त रूप में आते हैं, प्रकट रूप में नहीं आते। और उपनिषद जो है, महाभारत और भागवत एक शास्त्र जो है उसमें जो है उसके बारे में वर्णन किया गया है कि वो अवतार भगवान कृष्ण के जो भक्तगण है वो भगवान चैतन्य के शक्ति आंदोलन में बहुत आकर्षित होते हैं। और इस तरह ये अवतार जो है वो दुष्टों का विनाश नहीं करते, लेकिन इनको क्या कहते हैं? अहिंदू की और अप्रतिहता, ये ऐसा उनको छिपा देते हैं जिससे अवतार।
यानी इसमें भगवान जो आते हैं हम लोगों को मानते हैं, द्रव्य में देखो कृष्ण आते हैं, राम आते हैं, तो असुर को वध करते हैं। इसमें क्या करते हैं, असुरों को भी कृपा देते हैं। ऐसे कृपा अवतार चैतन्य महाप्रभु है, भी अवतार इस कृपा दयाल चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु है, कोई अवतार नहीं है। और इसलिए जब हम जप करते हैं, जब हम पहले जैसे कृष्ण ने यहाँ तुम ध्यान ऋषि दान ऋषि बोलते हैं, ऐसे पंच को हम प्रणाम करते हैं। और अगर कृष्ण लीला में जाना है तो हम सिर्फ और सिर्फ गौर जाते या चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के थ्रू ही जा सकते हैं, कि उनके पास चाहिए और उन्हें रास्ता पे। इसलिए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में विवाह करें, आपके जीवन आगे बढ़ सके। और इस तरह हम इसी तरह भगवान की प्राप्ति कर सकें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।